लो जी दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है शाहिद भाई को इनके घर से पिक करने से, क्योंकि आज दावत वलीमा नहीं बल्कि दावत अफ्तारी थी। भट्ट साहब ने अपने रेस्टोरेंट पे ग्रैंड अफ्तारी का एहतमाम कर रखा था। जब हम जनाब के पुल से गुजरे तो सूरज ढलने के वो हसीन मनाजिर थे कि दिल बाग बाग हो गया। रेस्टोरेंट पहुंचे तो अदनान भाई और इनकी टीम जंगी बुनियादों पर तैयारियों में मसरूफ थी। अभी हम अंदर कदम रख ही रहे थे कि बड़े भट्ट साहब अफ्तारी के सामान से बड़ी गाड़ी लेकर ऐसे एंट्री मारी जैसे कोई सप्लाई मिशन हो। हमने सामान उतरवाया, स्टाफ और बच्चों से सलाम दुआ की और पहुंच गए मैदान अफ्तार में। अफ्तार वाली जगह पे कालीन बिछ चुके थे और फिजा में एक अजीब सा सुकून था। इसी दौरान मदरसे के बच्चे कुरान खानी के लिए तशरीफ लाए। तिलावत कलाम पाक की आवाज ने माहौल को नरानी बना दिया। अब बारी थी दस्तरखान सजाने की, तो हमने खजूरें रखना शुरू की और सबसे पहले जाहिद भाई मदद को पहुंचे। फिर तशरीफ लाए अयान गारमेंट्स के मालिक और हमारे प्यारे यार आबिद भाई। गले मिले और काम में जुट गए। मुबीन भाई भी आ गए और फिर शुरू हुआ रोल्स और पकौड़ों का वो बारूद बिछाने का काम जिसमें हम सब दोस्त शामिल थे। मेहमान आना शुरू हुए तो हमारी स्पीड भी 5th गियर में चली गई। अजान शुरू हुई तो वो रूह परवर मनाजिर था कि क्या बताऊं। भट्ट साहब का रेस्टोरेंट लोगों से खचाखच भर चुका था। पहली खजूर से रोजा अफ्तार किया, पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर फ्रूट चाट, रोल्स और पकौड़ों पर वो हाथ साफ किए कि मजा आ गया। नमाज के बाद बारी थी मेन कोर्स की। भट्ट साहब ने खास तौर पर मजेदार पुलाव बनवाया हुआ था जिस पर हम सब ने मिलकर दो दो हाथ किए। इसी दौरान पता चला कि भट्ट साहब के एक दोस्त का वीजा लग गया है, तो खुशी में तारिक भाई और मैं भागे भागे गए और केक ले आए। केक काटा गया और खुशकिस्मती देखें जिस दोस्त का वीजा लगा था इसे वीडियो कॉल पर भी शामिल किया गया। इसके बाद आई भट्ट साहब की मशहूर चॉकलेट चाय जिसने सारा खाना हजम करवा दिया। भट्ट साहब ने मोहब्बत में घर के लिए भी पार्सल बनवा दिया, जो कि हर लाहौरी और चिन्यूटी की दिली ख्वाहिश होती है। वापसी पर मैं और शाहिद भाई मेडिकल स्टोर पर थे कि हसन नवाज की इमरजेंसी कॉल आ गई कि गाड़ी का मसला हो गया है। मैं पहुंचा, मसला हल करवाया और आखिर में गोरमे से पानी की बोतलें रिफिल करवाई। यूं नेकी और दोस्ती भरी ये शाम अपने इख्तिताम को पहुंची। दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, चाहे वो भट्ट साहब की तरफ से सैकड़ों लोगों के लिए अफ्तारी का एहतमाम हो या किसी दोस्त के वीजा लगने की छोटी सी खुशी में केक काटना। असल खूबसूरती एक दूसरे की खुशी में शामिल होने में है। रमजान हमें यही सिखाता है कि दस्तरखान जितना बड़ा होगा बरकत इतनी ही ज्यादा होगी।